नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। किताबों की उन बोरिंग थ्योरीज से निकलकर सीधे उन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चलाते हैं। जी हाँ, आज हम डिकोड करेंगे अम्ल, क्षार और लवण, यानी एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स को, और देखेंगे कि ये असल में कैसे काम करते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अम्ल और क्षार की बेसिक बातें, फिर उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन का शानदार टकराव, उसके बाद इंडिकेटर्स और पीएच स्केल, लवणों यानी सॉल्ट्स की अनोखी दुनिया, और आखिर में हमारे आसपास मौजूद रोजमर्रा के केमिकल कंपाउंड्स। चलिए बिना देरी किए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, अम्ल और क्षार की बुनियादी बातें। सबसे पहले बात करते हैं आर्हेनियस सिद्धांत यानी आर्हेनियस थ्योरी की। ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका फंडा बहुत ही सिंपल है। बस इतना याद रखिए कि जो पदार्थ पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, और जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- देते हैं वे क्षार या बेस कहलाते हैं। असल में पानी के अंदर इन खास आयनों का बिहेवियर ही तय करता है कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी बेस है। ना दिलचस्प। अब जो बात इन दोनों को इतना खास बनाती है वो है इनका बिल्कुल ऑपोजिट नेचर। देखिए, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, उनका पीएच 7 से कम होता है और वे H+ आयन छोड़ते हैं, जैसे अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। वहीं दूसरी तरफ बेस स्वाद में कड़वे होते हैं, इनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है और ये OH- आयन रिलीज करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। खट्टे और कड़वे H+ और OH- के बीच का ये विरोधाभास वाकई कमाल का है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है जब ये दोनों विरोधी ताकतें आपस में टकराती हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी द न्यूट्रलाइजेशन कन्फ्लिक्ट। जरा सोचिए, जब एक तेज एसिड जैसे HCl और एक दमदार बेस जैसे NaOH आमने सामने आते हैं तो क्या होता है। ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इस उग्र टकराव का जो नतीजा निकलता है वो एकदम शांत और हानि रहित होता है। ये दोनों मिलकर कुछ बिल्कुल नया बनाते हैं, एक लवण यानी साल्ट और पानी। और इसी प्रक्रिया को केमिस्ट्री की दुनिया में उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, इंडिकेटर्स और पीएच स्केल, जिनसे हम अदृश्य अम्लीयता को मापते हैं। इन वाइब्रेंट रंगों को देखिए, ये बेहतरीन तरीके से समझाते हैं कि एसिडिटी और बेसिसिटी को कैसे मापा जाता है। ठीक बीच में नंबर 7 पर शुद्ध पानी होता है, जो पूरी तरह से न्यूट्रल है। 7 से नीचे के सभी नंबर एसिडिक नेचर को दिखाते हैं, जहां रंग लाल, नारंगी और पीले हो जाते हैं, और 7 से ऊपर के नंबर बेसिक नेचर को दर्शाते हैं, जहां रंग हरे से होते हुए गहरे नीले रंग में बदल जाते हैं। चलिए अब इन नंबरों को किताबों से निकालकर असली जिंदगी से जोड़ते हैं। ये सिर्फ लैब का डेटा नहीं है। हमारे पेट में खाना पचाने के लिए HCl एसिड बहुत जरूरी है, लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो पेट में जलन होने लगती है। तब हम एंटासिड लेते हैं, जो असल में एक बेस है। इसी तरह जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है, और इसीलिए हम बेसिक टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से नीचे गिरता है तो वो एसिड रेन बन जाती है, जो पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। अब रुक करते हैं अपने चौथे पड़ाव की तरफ, लवणों यानी सॉल्ट्स की दुनिया। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि इस मुश्किल लगने वाले अल्फाबेट सूप को बहुत आसानी से डिकोड किया जा सकता है। हमारे रोजमर्रा के नाम सीधे इनके केमिकल फॉर्मूले से जुड़ते हैं। जिसे हम साधारण नमक कहते हैं वो असल में सोडियम क्लोराइड NaCl है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। पानी साफ करने वाला ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 है। किचन में रखा बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है। और कपड़े धोने वाला वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। नाम भले ही अलग हो, लेकिन इनकी जड़ें उदासीनीकरण की उसी प्रक्रिया से जुड़ी हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, रोजमर्रा के केमिकल कंपाउंड्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनने की प्रक्रिया काफी इंटरेस्टिंग है। जब जिप्सम को एकदम सटीक 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो उसमें से पानी के अणु उड़ जाते हैं और पीछे छूट जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में तापमान का बिल्कुल सटीक होना बहुत जरूरी है, वरना बात नहीं बनेगी। जरा सोचिए, एक केमिकल रिएक्शन से निकला ये साधारण सा सफेद पाउडर हमारी दुनिया में कितने कमाल के काम करता है।
अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। डेंटिस्ट दांतों के सांचे बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। घरों में पेंट करने से पहले दीवारों को एकदम चिकना करने के लिए, और यहां तक कि खूबसूरत मूर्तियां और खिलौने बनाने के लिए भी इसका भरपूर इस्तेमाल होता है। मतलब लैब में बनी एक चीज हमारी टूटी हुई हड्डियों को जोड़कर लिटरली हमारी मदद कर रही है। तो केमिकल थ्योरी से शुरू हुआ हमारा आज का ये सफर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर आकर रुकता है। जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, आज सुबह उठने से लेकर अब तक ऐसे कितने पावरफुल केमिकल कंपाउंड्स का इस्तेमाल हम अनजाने में कर चुके हैं। क्या मुंह के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल हुआ, या शायद नाश्ते में बेकिंग सोडा मिला हुआ था। केमिस्ट्री सिर्फ मोटी मोटी किताबों या बंद लैब में नहीं है, ये हर पल हमारे चारों ओर मौजूद है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपने आसपास की इस अद्भुत दुनिया को डीकोड करते रहिए।